फंक्शन एफ ए बी, यहाँ ए सी बी इसका डोमेन है और को डोमेन यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। और फंक्शन जी का यहाँ पे डोमेन ए बी ई है और को डोमेन ए और सी दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन एफ बराबर दिखा है, इस तरह से डिफाइन है, और जी भी डिफाइन है। तो देखिए ना फंक्शन एफ जो है इसमें आपका ए के साथ बी का, ए के साथ बी का, सी के साथ ई का, सी के साथ ई का, और डी के साथ ए का, डी के साथ ए का, यानी कि तीनों के साथ रिलेटेड हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ को डोमेन जो है अब ये रेंज बन गया, इसके अनुसार रेंज बन गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए ए के साथ किसको दिखा रहा है, सी के साथ, ए के, सी के साथ, बी के साथ, सी के साथ, और ई के साथ, सी के साथ, ई जो है फिर सी के साथ। तो यहाँ पे आपका रेंज ये होगा सिर्फ, सॉरी सी होगा सिर्फ, और सी के साथ ही ना रिलेटेड है, टोटल को डोमेन है, लेकिन रेंज यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं सबको। चलिए तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन एफ के लिए पहले, फंक्शन एफ का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ वह होगा आपका ए सी डी। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ जो होगा वह देख रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग में सबके साथ रिलेटेड हो जा रहा है, ए के साथ भी, बी के साथ भी और ई के साथ भी। यहाँ देख रहे हैं ना फंक्शन एफ में दिखा रहा है, यानी कि इसका जो को डोमेन है वही इसका रेंज भी हो जाएगा, ए बी ई। चलिए उसी तरह से अगर हम लोग डोमेन ऑफ जी की बात करें तो डोमेन ऑफ जी हो जाएगा आपका ए बी ई, ठीक है। अच्छा रेंज की बात करें, रेंज ऑफ जी की बात करें, रेंज ऑफ जी तो देखिए ना, ये जी में हर एक एलिमेंट जो है सी के साथ ही रिलेटेड है, यानी कि इसका रेंज यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगर जी ऑफ एफ निकालना है तो जी ऑफ एफ निकालने के कि रेंज ऑफ एफ जो होना चाहिए सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी के, डोमेन ऑफ जी के रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ ए बी ई है और इसका डोमेन ए बी ई है, तो दोनों सबसेट हो जा रहा है ना, इक्वल ही है, सबसेट क्या इक्वल ही है। देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ इज डिफाइंड, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड, यह डिफाइंड होगा। चलिए तो अब हम लोग उसी तरह से चेक करेंगे रेंज ऑफ जी सबसेट होगा किसका, डोमेन ऑफ एफ का। देख लो ना, रेंज ऑफ जी जो है सी है और डोमेन ऑफ एफ जो है ए सी डी है, तो ये इसमें मिल रहा है। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज डिफाइंड, एफ ऑफ जी भी डिफाइंड होगा। अब आप सारे वैल्यूज निकाल दो। तो पहला अगर हम लोग जी ऑफ एफ की बारे में बात करेंगे तो फंक्शन एफ के लिए डोमेन जो होंगे वही ना यहाँ पे रखेंगे। चलिए तो ए लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी एफ ए, एफ ए का वैल्यू यानी फंक्शन एफ में ए रखने पे आया है बी, तो जी बी हो जाएगा यहाँ पे। अब फंक्शन जी में बी रखने पे क्या है, तो बी रखने पे आया है सी। चलिए उसी तरह से जी ऑफ एफ सी लेंगे, अगला फंक्शन एफ में जो डोमेन है उसके लेंगे ना सी। चलिए तो यहाँ हो जाएगा जी एफ सी, ठीक है। चलिए एफ सी, फंक्शन एफ में सी रखने पे क्या है, ई आया है ना, यानी जी ई। अब फंक्शन जी में ई रखने पे क्या आ गया है, सी आ गया है, क्लियर है। अगला है फिर अब जी ऑफ एफ, यहाँ अब किसके बाद डी लेंगे ना, चलिए डी लेते हैं, तो हो जाएगा जी एफ डी। फंक्शन एफ में डी रखने पे कितना है, तो डी रखने पे है ए, तो ये हो जाएगा जी ए, यानी कि जी ए का वैल्यू क्या आया है, फंक्शन जी में ए रखने पे सी आया है, समझिए ना, सी आया है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका आ गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि जी ऑफ एफ जो है, जी ऑफ एफ वह क्या हो गया, ए कॉमा सी, सी कॉमा सी एंड डी कॉमा सी, यही हो जाएगा। क्लियर हो गया, वैल्यू निकल गया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में ना, देखिए आंसर में गलत दिया है या क्वेश्चन में गलत दिया है, कुछ इसमें गड़बड़ है, आपका आंसर इसका सेम टू सेम नहीं मिलेगा। चलिए तो अगला आप लोग एफ ऑफ जी तो निकाल ही सकते हैं ना, इसी टाइप का है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ जी लेंगे तो फंक्शन जी के डोमेन को लेना होगा ना, इसमें जी के डोमेन ए बी ई को रखना होगा, समझ रहे हैं। ये चलो ना निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर सेकेंड की बात करनी है एफ ऑफ जी की, तो फंक्शन जी के डोमेन को लेकर चलना होगा ना। चलिए तो ए बी ई को लेकर चलना होगा, तो ए लेते हैं पहले, तो यहाँ हो जाएगा एफ जी ए का, जी ए ऐसे हो जाएगा। अच्छा फंक्शन जी में ए रखने पे आया है आपका सी, अच्छा फंक्शन एफ में सी रखने पे क्या है, फंक्शन एफ में सी रखने पे आया है ई, ठीक है। चलिए उसी तरह से आप एफ ऑफ जी अगला लेंगे हम लोग, फंक्शन जी में का बी लेंगे, डोमेन उसका लेंगे ना फंक्शन जी का, यहाँ से ले लो ना, यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा एफ जी बी,
जी बी का वैल्यू क्या है, जी बी का वैल्यू बी रखने पे क्या है, सी आया है, तो एफ सी का वैल्यू तो वो तो ई ही है। एफ ऑफ जी, अगला कौन है, ई है। चलिए सॉरी, यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ, हटा के यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा आपका जी ई, तो जी ई का वैल्यू क्या होगा, सी आया है, इसका भी एफ सी, सी एफ सी, सी रखने पे क्या है, तो सी रखने पे भी ई ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने निकाल दिया एफ ऑफ जी भी क्या आ गया, ए रखने पे ई, बी रखने पर ई, एंड ई रखने पर भी ई ही आया। ठीक है, चलिए, तो इस अकॉर्डिंग से आपके क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार ये ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ना एक्चुअल में यहाँ ए होना चाहिए था, ए रख के आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ ए रख के बना सकते हो, सी ए रखोगे ना तब आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसी में थोड़ा गड़बड़ दिया है। ठीक है, इस तरह से अगर लेके बनाते हैं तो पूरा एक्यूरेट आपका आंसर आ जाएगा, गलत दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा सही है ना बनाया हुआ। चलिए, तो अगर ये इस तरह से कर लिया जाए, सी की जगह पे हम लोग ए कर दे यहाँ पे, तो आपका यहाँ आपका रेंज भी बदल जाएगा, सी और ए दोनों हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे नए चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, उसके वीडियो को भी शेयर करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।